नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम की झारखंड को सौगात। राज्य के 19 जिलों के 827 गाँव में शुरू होगी मोबाइल सेवा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें झारखंड को नई सौगात मिली। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 19 जिलों के 827 गांव जहां पर टेलीकॉम सेवाएं नहीं थी वहां सेवाएं देने के लिए अनुमोदन दिया है। इसमें बोकारो जिले के 3 गांव, चतरा के 47 गांव, दुमका के 16 गांव, गढ़वा के 35 गांव शामिल है। इसके अलावा गिरिडीह जिला में 22 गांव, गोड्डा में 71, गुमला में 84, हजारीबाग में 15, खुट्टी में 38, लातेहार में 73, पाकुड़ में 33, पलामू में 45 गांव शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम में 183, पूर्वी सिंहभूम में 26, रामगढ़ में 5, रांची में 7, साहेबगंज में 63 और सिमडेगा जिले में 36 गांव को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने उन जगहों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है जहां वर्तमान में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है ताकि देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा सके। टाटा कटिहार ट्रेन आज से पकड़ेगी रफ्तार। जमशेदपुर वासियों की वर्षों मांग हुई पूरी। टाटा नगर से कटिहार के लिए सीधी ट्रेन सेवा बुधवार यानी 17 नवंबर 2021 से शुरू हो गई। जमशेदपुर वासियों की वर्षों पुरानी मांग बुधवार को पूरी हो गई। सांसद विद्युत वरण महतो के अथक प्रयास ने रंग लाया। बुधवार की रात 9:15 पर सांसद श्री महतो टाटा कटिहार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का वर्तमान नंबर 08141 एवं 08142 है, जबकि नियमित रूप से इस ट्रेन का नंबर 18181 एवं 18182 होगी। मालूम हो कि इससे पूर्व कटिहार के लिए एक लिंक ट्रेन टाटा छपरा के साथ जाती थी। इस लिंक में कम बोगी रहने के कारण काफी संख्या में कटिहार के रास्ते उत्तर बिहार जाने वाले लोग वंचित रह जाते थे। साथ ही इस लिंक ट्रेन के कारण बरौनी में अक्सर विलंब हो जाया करता था। झारखंड के लोहरदगा में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुख्य धारा में लौटने की जताई इच्छा। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सरेंडर पॉलिसी नई दिशा के तहत बुधवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन माओवादी के सब जोनल कमांडर विष्णु दयाल नगेसिया और एरिया कमांडर आकाश नगेसिया ने सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों ने जिले के डीसी, एसपी और सीआरपीएफ कमांडेंट सहित अन्य सीनियर अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया। समर्पण नीति के तहत दोनों को 1-1 लाख रुपए और पुनर्वास की व्यवस्था करने की बात कही गई। माओवादियों द्वारा सरेंडर करने के बाद लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोपो और एसपी प्रियंका मीना ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। डीसी श्री टोपो ने कहा कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी नई दिशा के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को तमाम सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पुलिस के लगातार बढ़ते तबीज तथा संगठन के आंतरिक शोषण से परेशान होकर दोनों नक्सलियों ने झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच झारखंड के राज्यपाल का नया विकल्पों पर जोर। कहा, ऐसा कर सकते वैज्ञानिक। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बगैर किसी लाग लपेट के बड़ी बात कह दी। कहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। लोग इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे वक्त में नए आविष्कार बड़ा बदलाव ला सकता है। वैज्ञानिकों को नए विकल्प और आविष्कार पर काम करने की जरूरत है। नए विकल्पों को लेकर उम्मीद जताते हुए कहा, कई बार अखबारों के माध्यम से यह पता चलता है कि एक सामान्य से मिस्त्री ने पानी से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार कर दिया है। अगर एक सामान्य मिस्त्री ऐसा कर सकता है तो क्या वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकते? आप सबको बता दूं कि राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को धनबाद दौरे पर थे। वे केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब मंत्री था तो मेरे पास खनन का भी प्रभार था। उस दौरान मैंने देश दुनिया के कई खनन क्षेत्रों का दौरा किया था।
पर इस क्षेत्र में पहली बार आया हूं। उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र और यंत्र दुनिया को आगे ले जा रहा है। रामायण काल की बात करें तो उस वक्त रावण के पास हवाई जहाज था जो मंत्र से चलता था। वर्तमान में भी हवाई जहाज है जो यंत्र से चलते हैं। महाभारत काल में संजय सब कुछ देखता था और अब हम टेलीविजन पर देखते हैं। वह मंत्र का वक्त था और यह यंत्र का जमाना है। गोड्डा के 8 ग्रामीण पथों का होगा जीर्णोद्धार। गोड्डा विधानसभा की जिला परिषद पंचायती राज समिति ने पीएमजीएसवाई मद से जर्जर संपर्क सड़कों के मजबूतीकरण को हरी झंडी दे दी है। बुधवार को झारखंड विधानसभा में आयोजित जिला परिषद पंचायती राज समिति की बैठक में गोड्डा जिले के 8 ग्रामीण संपर्क पथों के जीर्णोद्धार को हरी झंडी दे दी गई। यह जानकारी बैठक में मौजूद गोड्डा विधायक अमित मंडल ने जागरण को दूरभाष पर दी। गोड्डा विधायक मंडल ने कहा, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 8 ग्रामीण सड़कों के मजबूतीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति समिति ने दी है। इसमें बंका घाट से लेकर लंगड़ाडी, गंगटा फसिया से पैराडी, अमलो से माली पलंगजिया, बसंतराय के राह से कोरैयाना तक, गोड्डा महागवा NH 133 से सैदापुर गांव तक, रजौन कला से चरका घाट और लतोना से परसपानी तक संपर्क सड़क शामिल है। इसके अलावा कैरवार से बंसीपुर पथ के जीर्णोद्धार की भी स्वीकृति दी गई है। कोयला कंपनियों में भी 75% नौकरी मिले स्थानीय को। राज्य सरकार ने कोयला कंपनियों को कहा है कि 75% नौकरी स्थानीय लोगों को मुहैया कराया जाए। बीते दिनों केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में स्पष्ट कहा था कि राज्य में CCL, BCL और ECL द्वारा कोयला उत्पादन के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। सरकार ने निर्णय किया है कि सभी कोल माइंस में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को दिया जाए। नई बहाली में कम होगा शिक्षकों का वेतनमान। सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नए वेतनमान में होगी जो पूर्व के वेतनमान से कम होगी। साथ ही अब प्राथमिक शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। वर्तमान में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षक इंटर प्रशिक्षित या स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कहलाते हैं। राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में यह संशोधन करने जा रही है। इसका प्रस्ताव विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अब तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 9300 से लेकर 34,800 वेतनमान में होती थी। साथ ही इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को 4200 तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे दिया जाता था। अब वेतनमान घटाकर 5200 से 20,200 किया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापकों को 2400 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापकों को 2800 ग्रेड पे तय होगा। बता दें कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 70,000 नए पद सृजित करने जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति संशोधित नियमावली के तहत ही होगी। झारखंड में शिक्षा के स्तर सुधारने में ईसाई मिशनरीज का महत्वपूर्ण योगदान, मुख्यमंत्री ने कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज के योगदान को रेखांकित करते हुए बुधवार को कहा कि राज्य में शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो 50% से अधिक योगदान मिशन कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज यहाँ गोसनर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा, मिशन स्कूल और कॉलेज में अनुशासन और सम्मान के साथ शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज का महत्वपूर्ण योगदान है। देवघर एम्स का मई 2022 में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अप्रैल महीने तक काम पूरा करने का मिला टारगेट। दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में देवघर एम्स की वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से समिति के सदस्य गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वासनय शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि अप्रैल 2022 तक देवघर एम्स का 750 बेड का अस्पताल पूरा कर देना है। मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देवघर एम्स का उद्घाटन होगा। सचिव राजेश भूषण ने एम्स का निर्माण करने वाले एजेंसी NBCC के अधिकारियों से कहा है कि अप्रैल तक सिविल वर्क पूरा करने के साथ साथ इक्विपमेंट का सेटअप कर दें। बैठक में समीक्षा के दौरान बताया गया कि देवघर एम्स के 750 बेड के अस्पताल में 70% सिविल वर्क पूरा हो चुका है। बिजली और पानी की सुविधा मुहैया नहीं किए जाने से काम बाधित हो रहा है। कांग्रेस का जन जागरण अभियान पहुंचा लोहरदगा। प्रदेश अध्यक्ष बोले, महंगाई की मार से त्रस्त है हर तबके के लोग।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस का जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को लोहरदगा जिला का अरू पंचायत से कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू हुआ, जो वनांचल चौक तक पहुंचा। मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्री ठाकुर ने कहा, महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। केंद्र की भाजपा सरकार के शासन में दिनों दिन सभी जरूरत की चीजें जैसे खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस आम आदमी के साथ है। महंगाई के खिलाफ प्रदेश में सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान लगातार किया जा रहा है। इस जन जागरण के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचने का एक मौका है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।